नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है और इसी के अंतर्गत हम लोग विरासतों में ही कैलेंडर भी हमारी एक विरासत है जो सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं। तो भारतीय कैलेंडर में हम लोगों ने कई बातों को जो है वह जाना है, जिसमें भारत के चंद्र कैलेंडर में विक्रम कैलेंडर, शक कैलेंडर, मलयाली कैलेंडर, सब के बारे में हम लोगों ने जाना है। यहाँ तक कि इस्लामिक कैलेंडर को जाना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को जाना है, जिसके वीडियो जो है वह पहले से जो है वह दिए हुए हैं। कैलेंडर के अंदर की कुछ जो है वह गहन बातों का अब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कैलेंडर का एक तत्व जो है वह जिसे हम लोग कहते हैं, और वह है कि भारतीय कैलेंडर जो हिंदू कैलेंडर बनाए जाते हैं, तो आप पर्व त्यौहार या शुभ अशुभ मांगलिक अवसरों आदि पर आपने जो है अक्सर जो है यह सुना होगा, नक्षत्र और राशियां, नक्षत्र और राशियों का प्रयोग जो है वह आपने अक्सर सुना होगा। तो नक्षत्र और राशियां जो है वह क्या होती हैं, हम लोग इसकी चर्चा जो है वह करने जा रहे हैं। नक्षत्र एवं राशियां हम लोग कई बार सुनते आए हैं और उनके बारे में हम लोग वास्तव में जानकारी जो है वह कम है, या कई लोग जो है वह इसे तो अंधविश्वास भी मान लेते हैं कि नक्षत्र क्या होते हैं, राशि क्या होती है। हम लोग इसी को जानने का प्रयास करें कि आखिर जो है वह ये होती क्या है। आइए, क्या वास्तव में जो है इसका कोई विज्ञान है या फिर बिल्कुल ही ये यूं ही जो है वह नक्षत्र एवं राशियों की संकल्पनाएं जो है वह यूं ही बेकार ही हैं। तो आइए जानने का प्रयास करें। देखिए, ये एक स्टार है और ये स्टार है तो ऐसा स्टार चमकता हुआ हम लोगों ने बचपन से देखा है, और यह भी एक स्टार है। और यह स्टार कौन है? तो सूर्य। तो सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर क्या है, ये छिपा हुआ नहीं है। वास्तव में सूर्य की वजह से ही पूरा का पूरा जीवन है, और सूर्य से हमें प्रकाश जो है वह आ रही है, सूर्य से ऊष्मा आ रही है। तो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा ये तो हम महसूस करते हैं, इसलिए जो है वह हम उसको स्वीकार करते हैं कि अच्छा, सूर्य हमें प्रकाश देता है, ऊष्मा जो है वह देती है। परंतु क्या सूर्य केवल प्रकाश या ऊष्मा ही देती है, या सूर्य और तारों से और भी प्रकार के वेव्स जो है वह आते हैं? तो बहुत तरह के वेव्स आते हैं, जिसे हम जो है वह कॉस्मिक वेव्स जो है वह की संज्ञा देते हैं। और ऐसे वेव्स जो है वह को अगर हम देखें कि कौन कौन से वेव्स जो है वह हैं, तो आइए जो है वह हम लोग देखने का प्रयास करें कि आखिर एक जो है वह सूर्य से या फिर जो है वह एक तारे से कौन कौन वेव्स जो है वह आता है। तो देखिए, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, इन तमाम प्रकार के वेव्स जो है वह आते हैं। और ये क्या केवल सूर्य से आ रहे हैं या जो है वह सभी तारों से आ रहे हैं? तो निश्चित है सभी तारों से आ रहे हैं। अब इन सब का माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव का भी प्रभाव जो है वह हमें दिखता है ना। आखिर जो है वो मान लीजिए माइक्रोवेव ओवन जो हमारे घर में है, उसमें हम गर्म करते हैं खाना, हमें वेव तो दिखाई नहीं देता है, रिजल्टेंट दिखाई देता है कि गर्म हो गया खाना। हम जो है वह रिमोट चलाते हैं और रिमोट चलाते हैं और जो है वह हम रिमोट के प्रभाव को जो है वह देखते हैं कि अच्छा, हमारा टीवी ऑन हो गया, लेकिन वो रिमोट का वेव दिखा तो नहीं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे वेव्स हैं जो दिखता नहीं है, और वास्तव में बहुत सारे वेव्स हैं जिसके बारे में अभी हमें ज्ञान ही हासिल नहीं हो पाया है। क्यों ज्ञान हासिल नहीं हो पाया है? क्योंकि दरअसल अगर हम अपने अंतरिक्ष के बारे में जो है वह देखने का प्रयास करें, तो देखिए दरअसल क्या है कि 1990 तक हमें अंतरिक्ष के बारे में यहाँ तक ज्ञान था, एक कंपैरेटिव व्यू है। तो हम 1995 में हबल डीप के माध्यम से यहाँ तक ज्ञान हासिल कर पाए। उसके बाद हबल अल्ट्रा डीप के माध्यम से हमारा ज्ञान का लेवल जो है वह यहाँ तक पहुँचा। तो हबल अल्ट्रा डीप फील्ड आर से हमारा ज्ञान का लेवल जो है वह यहाँ पहुँचा, और एक फ्यूचर में एक और जो है वह टेलीस्कोप बनाने की जो प्रक्रिया अभी जो चल रही है, जिसे हम जेम्स वेब कहते हैं, इसके माध्यम से फिर हम आगे पहुँचेंगे। तो क्या ये अंतिम होगा, या जो है वह इसके बाद और भी जो है वह हम टेलीस्कोप बनाएंगे? तो निश्चित है हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो और भी टेलीस्कोप बनाएंगी, और भी जो है वह अंतरिक्ष की जो बातें हैं उनको हम और ज़्यादा जान पाएंगे, और ज़्यादा खोज पाएंगे। इसका मतलब है कि अभी अंतरिक्ष का ज्ञान बहुत सीमित है, और उस अंतरिक्ष के ज्ञान जो है वह सीमित ज्ञान में ही हम लोग जो है वह कुछ जो है वह वेव्स के बारे में जानते हैं कि वो वेव्स जो है वह हमारे यहाँ मौजूद हैं।
और इन वेव्स का अलग अलग जो है वह कलर भी होता है, अलग अलग जो है वह वेव्स जो है वह सभी वेव्स जो है वह का एक ही जो है वह कलर है और सबका प्रभाव भी अलग अलग होता है। यानी वेव्स जो है वह बिल्कुल ही मौजूद हैं, ये हमारा प्रमाणित है। और वेव्स जो है वो हर जो है वह तारे से आ रही है, यह भी जो है वह प्रमाणित है। हर तारे से, यानी सूर्य से तो आ ही रही है और जो है और भी अन्य तारों से आ रही है और बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है। ठीक है, अब आते हैं देखिए कि तारा तो हम लोग जान गए। अब तारा के बाद जो है वह हम एक संकल्पना जो है वह जानते हैं जिसे हम कहते हैं तारामंडल। अब तारामंडल क्या है? अंग्रेजी में तारामंडल को हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और कॉन्स्टेलेशन जो है वह क्या है? तो इट इज ए काइंड जो है ऑफ सो मेनी स्टार का एक ग्रुप है, जो स्टार्स का ग्रुप है। यानी ये जो है वह क्या है? ये एक तारामंडल है जिसमें कई तारा हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे तारा हैं और ये तारामंडल। तो अब जो है वह समझिए क्या है। सबसे पहले हम लोग जाने कि हमारे समाज में जो राशि है, जिसे हम राशि जो है वह का नाम देते हैं, और राशि जिसे हम लोग अंग्रेजी में जॉडियक साइन जो है वह भी कहते हैं। तो ये जॉडियक साइन या राशि, इसमें आप लोग जानते होंगे कि जैसे तुला है, मकर है, या फिर मिथुन है, वृश्चिक है, वृष है, मेष है, ये तमाम प्रकार की राशियां हैं। और अंग्रेजी में भी जो है वह पाइसेस है, लिब्रा है, लियो है, जेमिनी है, ऐसे जो है वह बहुत सारे जो है वह हमारे जो है वह जॉडियक साइन हैं। तो ये एक्चुअल में इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12। इनकी संख्या कितनी है? 12। तो ये हैं क्या? ये जो राशि हैं ये है क्या? तो अभी हमने जो है वह देखा कि दरअसल कॉन्स्टेलेशन होते हैं। और कॉन्स्टेलेशन क्या है? तारों का जो है एक समूह जिसमें तारों की संख्या निश्चित होती है। तारों की संख्या, नंबर ऑफ स्टार्स इज फिक्स्ड, उसका अपना एक शेप होता है, वह भी जो है वह फिक्स होता है। तो ये जो राशियां हैं, ये राशियां भी क्या हैं? तो ये दरअसल तारामंडल हैं। जितने भी राशि हैं वो सारे राशियां जो है वह क्या हैं? तारामंडल हैं। और इन तारामंडल के अगर हम लोग देखें कि कैसा ये तारामंडल जो है वह दिखता है, तो आइए जो है वह देखते हैं हम लोग। जैसे जो है वह कैंसर है, जैसे हम लोगों ने देखा अगर कैंसर, कर्क, तो कर्क राशि इस प्रकार का है, लियो राशि इस प्रकार की, ठीक है, वर्गो इस प्रकार का, लिब्रा इस प्रकार का। इसका मतलब है ये सब राशियां हैं और इसमें तारों की संख्या जो है फिक्स है। अब इसका मतलब है कि अगर सूर्य जो है वह एक तारा है और फिर उसका एक तारामंडल है, तो ये सारी राशियां जो है वह तारामंडल। अब ये राशियां कहाँ अवस्थित हैं इसको हमें समझना चाहिए। तो देखिए क्या है, ये अगर हमारा सोलर सिस्टम है, हम लोग इसको हम लोग लें कि यह हमारा सोलर सिस्टम है, ये सूर्य नहीं, केवल पूरा का पूरा सोलर सिस्टम को ले रहे हैं कि सोलर सिस्टम है। तो हमारी राशियां जो है वह कहाँ मौजूद है? तो हमारी जो राशियां हैं वह इस सारे के सारे जो एक सिंबल ले रहे हैं, हर को एक ही आकार का नहीं होता है, लेकिन एक जो है वह हम लोग सिंबल ले रहे हैं कि ये सभी जो है वह राशियां जो है वह क्या है? 12 राशियां ये हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर जो है वह मौजूद है। 12 राशियां जो है वह हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर मौजूद हैं। तो निश्चित है कि इसी सोलर सिस्टम में अर्थ है, तो अर्थ पर सूर्य का प्रभाव जो है वह अगर पड़ रहा है, कुछ वेव्स आ रही हैं, तो इन राशियों की भी वेव्स जो है वह आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य का वेव आ रहा है अर्थ पर और उसका इंपैक्ट हम लोग देख रहे हैं, तो इन राशियों से भी जो है वह बहुत सारे जो है वह कॉस्मिक वेव्स जो है वह आ रहे हैं और उन कॉस्मिक वेव्स जो है वह हमारे सोलर सिस्टम में इंटर कर रहे हैं। तो अब राशियों का निर्धारण कैसे हो जाता है जो है वह किसी व्यक्ति का? तो देखिए गौर करके कि मान लीजिए कि यह जो है वह अर्थ है और इस अर्थ के चारों तरफ जो है वह, ये अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है, इसके चारों तरफ राशियां मौजूद हैं। तो राशियां मौजूद हैं, तो कोई एक जो है वह रेखा, यह जो है वह देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है वह जिस राशि के सामने है, तो ये पूरे 24 घंटे में क्या होगा? सभी राशियों के पास से गुजरेगी। यह रेखा 24 घंटे में सभी राशियों के पास से गुजरेगी। क्यों? क्योंकि ये राशियां चारों तरफ जो है वह स्थित है, तो ये जो है वह जो रेखा है, ये देशांतर, ये 24 घंटे में सभी राशियों के समक्ष से गुजरेगी। अब
जिस समय ये जिस जगह से गुजर रही है, जिस राशि के सामक्ष से गुजर रही है, उस समय वहां पर जन्म लेने वाले व्यक्ति की राशि वह हो जाएगी। तो अब जो है वह देखिए, मान लीजिए कि जो है वह यह एक एक्स राशि है, अब फिर जो है वह यहां से जो है वह यह घूर्णन करके जो है वह घूमी, अब यहाँ वाई राशि हो जाएगी, अब यह घूर्णन करके घूमी जेड राशि हो जाएगी, अब जो है वह फिर से राशि बदल जाएगी, फिर से राशि बदल जाएगी, फिर से राशि। इसलिए एक जो है वह स्थान पर जन्म लेने वाले व्यक्ति की 12 राशियों से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 12 राशियां ही चारों तरफ मौजूद है। तो व्यक्ति के जन्म का निर्धारण जो है वह राशि जो है वह पे, इसीलिए आप देखिएगा कि जब जो है वह हिंदू परंपराओं में कुंडली बनाई जाती है, तो कुंडली में हमें जन्म स्थान जो है वह पूछा जाता है, जन्म का समय जो है वह पूछा जाता है, और जन्म की तिथि। क्यों? क्योंकि जन्म की तिथि, समय और उस स्थान के आधार पर ही कौन राशि कहां पर थी, उसके आधार पर उस व्यक्ति की राशि का निर्धारण हो जाता है। और यह केवल भारत ही नहीं, पूरे के पूरे विश्व में, पूरे विश्व में राशियों का निर्धारण इसी प्रकार होता है। उसकी राशि फिक्स हो गई, तो ये राशियां हैं। तो राशियां के बारे में जो है वो निश्चित है कि अगर एक सूर्य जो एक तारा है उसका इतना प्रभाव है कॉस्मिक वेव्स में, तो माना जाता है कि ये जो 12 राशियां हैं, ये तो तारा, ये भी तो तारा हैं, भले दूर में हैं, लेकिन उनसे भी कुछ न कुछ जो है वह राशियों में, इन राशियों के कारण उनके जो कॉस्मिक वेव्स आ रहे हैं अर्थ पर, उसका जो है वो प्रभाव देखा जाता है। अब आइए हम लोग नक्षत्र क्या है, नक्षत्र के बारे में जाने। तो नक्षत्र भी जो है वह क्या है, तो नक्षत्र भी एक प्रकार का जो है वह क्या है, तो तारामंडल है। नक्षत्र भी क्या है, तारामंडल है, कॉन्स्टेलेशन है। यह भी कॉन्स्टेलेशन है, लेकिन यह कॉन्स्टेलेशन क्या है, तो यह राशियों से भी दूर है, यह राशियों से भी दूर है। और कुल 27 नक्षत्र की संकल्पना जो है वह है, ये राशियों से भी दूर है। अब राशियों से भी दूर है तो इसका मतलब है कि ये अगर सोलर सिस्टम है और ये जो है वह मान लीजिए कि ये राशियां हैं, ये डॉट्स जो है, एवरी डॉट्स जो है वह राशियां हैं, तो हम लोग जो है वह अगर उसके बारे में देखें तो ये जो है वह सारा 27 जो है वह, ये 27 की संख्या में जो है वह नक्षत्र की मौजूदगी है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के चारों ओर। इसीलिए एक राशि के अंदर कई नक्षत्र की संकल्पनाएं आ जाती हैं, और इसको हम लोग जो है वह एक राशि के अंदर कई नक्षत्र की जो संकल्पना है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक जो है वह ये चित्र लिया है, डायग्राम। अब देखिए, ये जो है वह एक बिंदु सोलर सिस्टम का, और इसमें हम लोग जो है वह देखें तो ये जेमिनी राशि है, कैंसर है, लियो है, वर्गो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, सैगिटेरियस है, इस प्रकार कई 12 राशियां हैं। ये 12 राशियां हैं, और जो नक्षत्र हैं वो उनसे दूर हैं। तो अब नक्षत्र हैं कौन है, तो आद्रा है नक्षत्र जो है वह, मान लीजिए मेघा है जो है वह, हस्ता है, चित्रा है, स्वाति है, ठीक है, रेवती है, रोहिणी है, कार्तिक, कृतिका है, पुष्य है, ये सब के सब जो है वह क्या है, मूला है, ये सब नक्षत्र हैं। अब ये सारे जो नक्षत्र हैं, तो सभी जगह से अच्छे वेव्स ही आएंगे यह भी आवश्यक नहीं है, और प्रत्येक जो है वह तारामंडल से हमें केवल अच्छे वेव्स ही आएंगे पृथ्वी पर, यह जरूरी नहीं है। कुछ सकारात्मक वेव्स आते हैं, कुछ जो है नकारात्मक वेव्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वेव्स जो है आते हैं, क्योंकि कॉस्मिक वेव्स में सब के सब मानव के लिए पॉजिटिव ही हैं, ऐसा नहीं है। तो अब जो है वह देखिए क्या है कि ये राशियां, ये राशि और राशि के जो है वह बाहर जो है वह सारे के सारे नक्षत्र की अवस्थिति है। और ये जो राशि और जो है वह की अवस्थिति है, तो इन राशियों का हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम है। मैंने कहा कॉन्स्टेलेशन है। जैसे जो है वह एग्जाम्पल के तौर पर जो है वह देखिए अश्वनी नक्षत्र, तो उसे जो है वह हम लोग जो कॉन्स्टेलेशन के रूप में जो जानते हैं उसका नाम है बेटा एरिटियस, ठीक है। कृतिका नक्षत्र तो उसका जो है वह एटा टॉरी, या पुनर्वसु नक्षत्र तो पॉलुक्स, या फिर जो है वह मेघा तो रेगुलस, ठीक है। मूला नक्षत्र तो उसका नाम है लांबा स्कॉर्पी। तो इसका मतलब है कि ये जो है वह, ये सारे नाम जो है वह क्या हैं, तो ये सारे नाम जो है वह दरअसल कॉन्स्टेलेशन के नाम हैं, और ये नक्षत्रों के नाम हैं। ये हमारा नक्षत्रों का नाम है। तो ये सारे 27 के 27 जो है वह नक्षत्र हैं, और 27 नक्षत्र हैं और 27 कॉन्स्टेलेशन हैं। तो इसका मतलब है कि हमने जो है वह अभी बताया कि पृथ्वी के चारों ओर, ये सोलर सिस्टम के चारों ओर राशियां भी मौजूद है, और ये जो है वह सारे नक्षत्र भी मौजूद है। और अभी मैंने बताया कि हर एक जो है वह नक्षत्र और
का समान प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो है वह उसके आने वाली जो कॉस्मिक वेव्स हैं वो सब की सब पॉजिटिव वेव्स नहीं है। इसलिए संकल्पना जो है वह मानी जाती है कि कुछ नक्षत्र जो है वह मानव जीवन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, कुछ नक्षत्र मानव जीवन के लिए अच्छे होते हैं। यही वजह है कि आप लोग जो है वह अक्सर यह सुनते आए होंगे, कभी कभी जो है जब आपने शरारत की होगी तो आपकी दादी या नानी ने कहीं ना कहीं ऐसा कहा होगा कि पता नहीं किस नक्षत्र में जन्म लिया है, या आपने जो है वह कोई जो है वह आप देखते होंगे कि जो है वह कोई कार्य हम लोग करते हैं और कार्य में लगातार जो है वह बाधाएं जो है वह आ रही होती है, तो हम लोग अक्सर चर्चाएं करते हैं पता नहीं किस नक्षत्र में हमने कार्य शुरू किया था। इसका मतलब है नक्षत्र और राशि ये दरअसल वास्तव में एक कॉस्मिक वेव्स की गणना है, और यह कॉस्मिक वेव्स की गणना जो है वह हजारों साल से की जा रही है। और केवल ऐसा नहीं कि भारतीय समाज में की जाती है, बल्कि ऐसे कॉन्स्टेलेशन के रूप में इसी नक्षत्र और राशि को जो हमारा पाश्चात्य समाज है वह कॉन्स्टेलेशन के रूप में जो है वह उसको लेता है और उस कॉन्स्टेलेशन के प्रभाव की जो है वह चर्चा करता है। वहाँ कॉस्मिक वेव्स जो है वह कह रहे हैं और हम लोग जो है वह इसको शुभ और अशुभ के रूप में कह रहे हैं। बस इतना ही अंतर है। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।